राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया आमीन हालेलुया उसका धन्यवाद करो। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता।
उसके दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। मिलता है, सामर्थ मिलती है। विश्वास से गाएं से, मिलता है, सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंटिकुस के दिन समान आत्मा मंडराता। The wind is blowing again. 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 Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. The lame are walking 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 again. Just like the day of the Pentecost, the lame are walking again. Just like the day of the Pentecost, the lame are walking again. The wind is blowing 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 again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. Just like the day of the Pentecost, the wind is blowing again. Amen. We worship Jesus. Worship you, God. युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, सनातन से एक सा रहने वाला, तेरी महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम स्मरण करते तेरे उस कार्य का, उस उद्धार के कार्य को। परमेश्वर, जब हम पाप में डूबे थे, तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। जब हम गंदगी में थे, तूने अपने बेटे को भेजा हमारे लिए लहू बहाने के लिए, कि आज हम अपने हाथों को उठाकर, अपने मनों को खोलकर पूरे आजादी के साथ तेरी महिमा कर सकते।
उस अति पवित्र स्थान में आकर तेरे साथ संगति कर सकते परमेश्वर। ओ इसलिए हम कहते हैं, हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। सुन हुआ सब लिखा गया, बोलो यीशु मसीह तू है आशा मेरी। सुबह वादा पूरा बेजान शरीर में फिर सांसें खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र तेरी है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा बेजान शरीर ने सिर सांसें ली। खामोशी में हमारा उद्धार, हमारा चंगाई जीत है कहाँ। Oh hallelujah,
प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह तू है आशा मेरी ओ, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। क्यों ना अपनी आवाजों को उठाकर इससे गाएं, ओ हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हार, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Oh God, we worship you. Rabarala ramana manama shikaraba. I thank you, Jesus. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने झुकाकर, सर को झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे
यीशु ही तेरे सिवा कोई नहीं, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही यीशु जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, fill this place, God. अपनी रूह से भर दिया और अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। वो अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया,
किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हम अपने स्थानों में बैठ सकते हैं, उसकी महिमा, उसकी आराधना करते रहें। You have done. Thank you, Jesus. Blessed be your name. पवित्र और धर्मी पिता, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। मांगते हैं पवित्र आत्मा आज की सुबह जैसे हम तेरी आराधना में आगे बढ़े, परमेश्वर पिता, इससे पहले कि तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है प्रभु, जब तेरा वचन हमारे बीच में आता, मांगते हैं पवित्र आत्मा हमारे कानों का खतना कर, हमारे हृदयों का खतना कर, कि प्रभु तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है प्रभु वो हमारे हृदय में घर करने पाए। प्रभु अपने दास को अपनी आत्मा का दूना अभिषेक दे प्रभु, तेरा वो रेमा वचन आज की सुबह प्रभु हम में से हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए। प्रभु सारी महिमा हम केवल तेरे पवित्र नाम को देते, पूरी सभा को तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते, दुआ करते प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. आमेन। Whenever somebody prays here, जब कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना करता है and when he says Amen, और जब वो आमीन कहता है, so when you agree with the prayer, you also say it loud and clear. यदि आप भी उस प्रार्थना के साथ सहमत हैं और आप भी वही प्रार्थना चाहते हैं तो स्पष्ट आवाज से आमीन कहें। Amen. I was watching a video on army parade. मैं आर्मी की परेड का एक वीडियो देख रहा था। What discipline! क्या ही अनुशासन है। And one man commands, एक आदमी हुक्म देता है they move like a machine. और वो मशीन के समान वे सारे लोग चलते हैं It is worth watching और वाकई में देखने योग्य है what man can do with man. कि मनुष्य मनुष्य को कैसा बना लेता है। Amen. आमीन। If that is the case, यदि बात ऐसी है how much more God can change our lives. फिर परमेश्वर मनुष्यों के कितना बदल सकता है। We got to be willing to the command of Christ. हमें मसीह की आज्ञाओं को पालन करने के लिए तैयार रहना है। I don't want to demonstrate it here, मैं यहाँ पर उसे करके दिखाना नहीं चाहता, but I was getting excited to see that. परंतु मैं उसे देखकर उत्साहित हो रहा था। Not one flaw, एक भी त्रुटि नहीं, so perfect. इतना सिद्धता के साथ Practice, practice, practice. अभ्यास के ऊपर अभ्यास के ऊपर अभ्यास। Listening to the command हुक्म को सुनने के लिए कान खुले हैं and the timing of the hands and the feet, और उनके हाथ और पांव का कदम बढ़ाना, as if as a machine is moved. जैसे कोई मशीन लगाकर चलाई जा रही हो। I wish God would do something in our lives. मैं सोचता काश Amen. परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ करे। Amen. आमीन। If you are willing for a change, God will change us. यदि आप परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करेगा। Amen. आमीन। I need to be changed. मुझको बदलने की जरूरत है। It's not my brother, not my sister. मेरे भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, I stand in the need of prayer. प्रार्थना की जरूरत में मैं खड़ा हूँ। Shall we turn our Bibles to 1 Peter? आइए अपनी बाइबल को पहला पत्रस की किताब खोलें, The 4th chapter. चौथा अध्याय। We are reading from verse 7. और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। First Epistle of Peter, the 4th chapter. पत्रस की पहली पत्री चौथा अध्याय।
reading from verse 7. और उसकी 7वीं आयत से। But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Use hospitality one to another without grudging. बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। As every man hath received, even so minister the same to another as good stewards of the manifold grace of God. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it of the ability which God had given, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know, sir, the epistle Peter is writing, आप जानते पत्री जो पत्रस लिख रहा है, like the other apostles, दूसरे प्रेरितों के समान he's reminding the church that what things are going to take place at the end of the world. वो कलीसिया को स्मरण दिला रहा है कि अंत किस प्रकार से कब होने वाला है। Even Paul in his writing talks of apostasy which is going to come in the end. पौलुस भी अपनी पत्रियों को लिखते समय अंत के दिनों में वचन से फिर जाने के बारे में लोग कैसे करेंगे लिखता है। Jesus also said, यीशु ने भी कहा in the last days love of many shall wax cold. कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। They shall depart from the faith, और वे विश्वास से मुकर जाएंगे, denying the faith also. और विश्वास को इनकार तिरस्कार करेंगे। The last epistle of Peter, पत्रस की जो आखिरी पत्री है, that is the second Peter, जो कि दूसरा पत्रस, and the last letter of Paul, और पौलुस की जो आखिरी पत्री है, both are writing knowing that their own end is coming. वो दोनों इस बात को आभास करके लिख रहे हैं कि उनका अंत करीब है। So Peter, when he writes, he has a phrase always coming in it, that I might stir you up. पत्रस जब कभी भी लिखता है तो वो कहता है कि ताकि मैं तुम्हें उत्साहित कर दूं, That so that you might be awake. ताकि हम जागते पाए जाएं। And also he repeats one thing, और फिर एक बात को वो दोहराता है, remember what we have said unto you. हमने जो तुमसे कहा उसे तुम स्मरण रखना। Again and again he says, और फिर बार बार वो बोलता है, remember याद रखना what we have already spoken and you know. जो बातें हमने पहले ही बोल रखी हैं और तुम जानते भी हो, You remember them again. इन बातों को फिर से स्मरण करना। So when a person knows his time has come, और जब एक व्यक्ति को मालूम रहता है कि उसका जाने का समय करीब आ गया है, he's trying to pour out his heart, whatever it is he has. वो उसके दिल के अंदर जो कुछ भी बात है उसे उंडेलना चाहता है। So both of them, Paul also and Peter also warns Christians about the falling away in the last days. और पौलुस और पत्रस दोनों अंत के दिनों में लोग किस प्रकार से विश्वास छोड़ेंगे उसके बारे में दोनों लिखते हैं।
They are both talking about how the world is going to come to an end. और यह भी बताते हैं कि दुनिया का अंत किस प्रकार से होने वाला है। We all know the things around us are showing all the signs of the second coming of Jesus. और हम जानते हैं हमारे चारों तरफ जो घटनाएं हो रही हैं वो चिन्हित कर रही है यीशु मसीह के जल्द आगमन की तरफ। So Peter writing here, पत्रस यहाँ पर लिख कर बोलता in है the 7th verse he says, 7वीं आयत में, but the end of all things is at hand. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। Be therefore sober इसलिए संयमी होकर and watch unto prayer. प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Amen. आमीन। The church and a believer cannot do without prayer. कलीसिया और विश्वासी बिना प्रार्थना के रह नहीं सकते हैं। We can have lot of events, we can have lot of programs. बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी घटनाएं हम कर सकते हैं In the church, चर्च के अंदर, and if it is without prayer, किंतु यदि वो बिना प्रार्थना के हैं it's of no meaning at all. फिर उसका कोई अर्थ नहीं। So he's saying वो कह रहा है the end जो अंत है of all things सब बातों का is at hand. तुरंत होने वाला है। Listen, सुनिए, everything that is on the earth has an end. हर चीजें जो इस पृथ्वी में पाई जाती है उस सभी का अंत है। We are living in this land of India. हम भारत देश में रहते हैं। We know that thousands of kingdoms have reigned. हम जानते हैं कि हजारों लोगों ने इस देश के ऊपर में राज किया है, काफी लोगों ने राज किया है। Nowadays, the interesting thing is people are showing you all the old forts. और आज बड़ी रोचक बात यह है कि लोग पुराने पुराने गढ़ों को आज दिखा रहे हैं, Palaces महल को दिखा रहे हैं, which are speaking to us, telling us that one time there was a kingdom. और ये महल और ये गढ़ हमें दिखाते हैं कि एक समय हुआ करता था जब यहाँ पर कोई लोग थे जो शासन करते थे। Different places of our country. अलग अलग स्थान, अलग अलग देशों के दिखाए जाते हैं। They say that Maharashtra has got most of the forts. महाराष्ट्र में सबसे अधिक गढ़ पाए जाते हैं। You go to Rajasthan, यदि आप राजस्थान गए जाएं, Madhya Pradesh, मध्य प्रदेश के स्थानों में kings ruled, and you can see in New Delhi the Red Fort. और जहां पर राजागण राज्य करते थे और आप रेड फोर्ट को भी देखते हैं। The history they have left behind. इतिहास जो उन लोगों ने अपने पीछे निशानी छोड़ कर गए हैं, Talks about the glory of the kingdom. और ये स्थान उनके साम्राज्य की वैभव की चर्चा करते हैं। Some have seen dynasty after dynasty ruling. कुछ लोगों ने एक के बाद दूसरे गोत्र और शासनों को शासन करते देखा है। Some of these magnificent structures are about 700 years old. और कुछ बड़े शानदार इमारतों को जो हम देखते हैं 700 साल पुराने हैं, Some are older than that. और कुछ उससे भी प्राचीन हैं। They stand there, और वे खड़े हैं वहां पर, stand there empty. खाली पड़े हैं। Places ऐसे स्थान that have stood for hundreds of years, जो सैकड़ों सालों से वहां पर खड़े हैं, there are no kings there. वहां पर आज कोई राजा निवास नहीं करता है। There are no armies. वहां पर कोई सेना हाजिर नहीं होती है। There are no people. वहां पर कोई लोग या दरबारी नहीं आते हैं। Even those who lived around them did not seek to go and stay inside. और जो इन स्थानों के आसपास घर बनाकर रह रहे हैं वो भी इतना जरूरत नहीं करते कि जाकर उन स्थानों के अंदर झांके। They won't go and stay. वो अंदर जाके रहना नहीं चाहते I हैं। do not know why. मैं नहीं जानता क्यों। The only memories of royal rule and history is read and told. और केवल यही रह गया है कि इतिहास केवल पढ़ी जाती और बताई जाती है एक समय वहां क्या था। Only memories are left behind केवल यादें उन स्थान और लोगों की रह गई हैं। for the next generation to know that there was a kingdom. केवल आने वाली पीढ़ी को ये बताने बस के लिए कि एक समय था जब यहाँ कोई रहता था। These places have become places of for tourists to go and see. ये स्थान पर्यटकों के लिए जाकर देखने और निहारने की जगह बन गई है। That there was one time a kingdom. एक समय था जब इस जगह में एक राजा बैठता था।
where kings ruled, और कोई राजा राज करता था, kings and queens, राजा भी था, With the रानी भी थी, splendor of their armies. उनकी सेना का वहां पर वैभव था। Only in our empty places, लेकिन आज खंडहर जैसे खाली स्थान हैं। they are witnessing one thing. ये इमारतें टूटी हुई गवाही दे रही हैं There is no kingdom on this earth which is forever. कि सुनो, इस दुनिया में कोई भी राज्य आ जाए वो सदा काल के लिए नहीं रहेगा। Amen. आमीन। Only one kingdom that is going to come. परंतु एक राज्य इस जगत पे आने वाला है। And John writing in his epistle says, यूहन्ना अपनी पत्री Revelation says, प्रकाशित वाक्य लिखते हुए यूहन्ना बोलता है, and the seventh angel sounded, सातवें स्वर्गदूत ने तुरही and बजाई there were voices in heaven और स्वर्ग से आवाज हुआ saying, कहते हुए, the kingdoms of this world have become the kingdoms of the Lord and of his Christ. इस जगत के राज्य परमेश्वर और उसके मसीह के राज्य बन गए। Hallelujah. हालेलुया। And he shall reign forever. और उसका राज्य सदा काल का होगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। The end of all things has come. सब बातों का अंत आ गया है, Even end of our life. हमारे जीवनों का भी अंत आ रहा है। Listen, my friends. सुनिए प्रिय मित्रों, He's saying, वो कह रहा है, therefore be sober इसलिए संयमी होकर and watch unto prayer. प्रार्थना के लिए सचेत रहो। You know, whenever we go to pray, we prepare our hearts. जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम अपने अपने मनों को तैयार करते हैं। If we are not preparing for eternity, यदि हम अनंत काल के लिए तैयारी नहीं कर रहे, so many people have passed out before the year could end. बहुत से लोग इस साल समाप्त होने से पहले ही इस जगत से को छोड़कर चले गए। The final thing would be our eternal life, where we spend our eternal life. अंतिम चीज वो होगी कि हम अपना अनंत काल कहां पर बिताएंगे। It will be foolish to be coming to church and die without Christ. ये बड़ी मूर्खता की बात होगी यदि हम कलीसिया आने के बावजूद भी बिना यीशु मसीह को पाए अपने जीवन को मरने दें। Coming to church will not save our soul. चर्च आना हमारे आत्मा को बचाने के लिए नहीं है। But we must come to church हमें चर्च आना चाहिए to worship God. परमेश्वर की उपासना करने। We must do first things first. लेकिन जो कार्य हमें पहला करना उसे पहले करना है। Amen. आमीन। It is appointed unto man once to die. मनुष्य के लिए नियुक्त हुआ है कि एक बार वो मरे। I met this same person who passed away 2-3 times in the graveyard. मैं 2-3 बार इस भाई एमबी से ग्रेवयार्ड में उनसे मेरी मुलाकात हुई, Attending somebody else's funeral. किसी दूसरे के फ्यूनरल में जब मैं गया। And you never knew. लेकिन शायद वो कभी नहीं जानते थे इस बात को How quick the life will be over. कि कितने जल्द जीवन गुजर जाता है। It is appointed unto man सुनिए, हर मनुष्य के लिए ये तय किया गया है once to die. कि एक बार उसे मरना होगा, After that, the judgment. और उसके पश्चात न्याय होगा। For a believer, एक विश्वासी के लिए it is not the white throne judgment. वो It is judgment seat of Christ. यीशु मसीह का न्याय आसन होगा, श्वेत सिंहासन नहीं। There is a difference. दो सिंहासन का वर्णन है। The white throne judgment is deciding, showing your life and throwing you into hell. श्वेत सिंहासन ये तय करेगा, न्याय करेगा, किसी को स्वर्ग किसी को नरक। Judgment seat of Christ is what you have done for Christ will be given to you. मसीह का न्याय आसन से प्रतिफल दिया जाएगा जो कार्य आपने किए। We all have to appear there. हम सबको वहां पर हाजिर होना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So make a decision. इसलिए आज एक निर्णय को करें। If you have never made it, make it today. आपने आज के पहले कभी नहीं किया
तो भी आज आप कर सकते It is so simple. ये निर्णय लेना इतना आसान है। You got to believe that Jesus Christ is the Son of the living God. तुझको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया उसका पुत्र है। That he died for your sins and my sins on the cross of Calvary. विश्वास कर कि वो आप तेरे पाप के लिए और हम सबों के पापों के लिए वो मारा गया। And also believe that third day he rose again from the और dead. यह भी विश्वास कर कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। Believe he is Lord. विश्वास कर कि वही प्रभुओं का प्रभु है। And confess it with your mouth. और अपने मुंह से तू इस बात को बोल कर अंगीकार कर That Jesus Christ is Lord and my Savior. कि यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता और मेरे को बचाने वाला है। Your soul will be saved. केवल इस प्रार्थना से तेरा Amen. आत्मा अनंत काल के लिए Amen. बच जाता है। Amen. आमेन। So don't delay this. इस कार्य को करने के लिए तू उसे विलंब मत कर, देर मत कर। Don't say some special meeting will happen, then I'll come to the altar call. ये मत कहे कि मैं रुका हुआ हूँ, कोई विशेष आत्मिक सभा होगी तो मैं वहां जाकर अपना जीवन यीशु को दूंगा। Some people think I don't need it at all. कुछ को ऐसा भी लगता है कि शायद मुझको उसकी जरूरत नहीं है इस कदम की। I'm not like other people. I'm not a sinner. मैं तो कोई पापी नहीं हूँ और मैं तो दूसरे लोगों के समान भी नहीं The हूँ। Bible says all have sinned बाइबल कहती है प्रत्येक ने पाप किया है and all have come to short of the glory of God. और सभी लोग इस दुनिया के परमेश्वर की महिमा से चूक गए हैं। So if it is all, that means you are also there. और सभी का मतलब मैं, आप और सभी लोग, I am also there. मैं भी उसमें शामिल हूँ। And the wages of sin और लिखा है पाप की मजदूरी is death, मौत है, meaning अर्थात eternal hellfire. अनंत काल का नरक की आग। Not for 5 years, 10 years, 15 years. वो नरक की आग 5 साल और 10 साल के लिए भी नहीं है। Not for 20 years, 30 years, 70 years, 100 years. लगातार 20 साल, 50 और 70 साल के लिए नहीं है। Forever and ever and ever and ever. अनंत 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 काल के लिए। Soul lives forever. क्योंकि आत्मा अनंत काल तक जिंदा रहती है। Everybody believes that. हर एक जन इस बात को, सभी धर्म के लोग भी मानते But हैं। they think that they will become something else. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो इसके बाद कुछ और प्राणी बन जाएंगे। Maybe through cycle of life they will keep changing. शायद जीवन का कोई चक्र होता है जिस चक्र से मैं कुछ और बन जाऊंगा। It is not so. लेकिन बाइबल के अनुसार ऐसा कोई चक्र नहीं The है। one who came from heaven, जो स्वर्ग से आया है, Jesus Christ, यीशु मसीह, he described heaven and hell both. उसने मनुष्यों को स्वर्ग और नरक दोनों को वर्णन किया। Hell is a horrible place. बताया नरक कितनी भयंकर जगह है। And once you reach there and anybody reaches there, you cannot come out. और एक बार जब कोई वहां पर पहुंच जाए वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता। When all the prayers are made, nothing is going to happen. वहां पर की गई तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद वो वहां से निकल नहीं सकता। Amen. आमीन। Don't be deceived. इसलिए धोखा में मत रहना। There is no place called purgatory. परगेटरी नाम का कोई बीच का जगह हमारे लिए नहीं है। There's a big gulf in between. एक बड़ी खाई है उस जगह में, उन दोनों के बीच में। Religion is trying to make it very smooth and very easy. धर्म ने लोगों को आसान और आरामदायक बना दिया है That you do anything, but when you die, somebody else will pray and push you out. कि पाप भी करके यदि जीवन जियो हो और मर भी गए हो तो यहाँ जो जिंदा है वो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करके तुमको स्वर्ग की तरफ ढकेल। Nobody can pray to saints which are dead. जो संत मर चुके हैं, प्रभु के जन मर चुके हैं, उससे कोई मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करा सकता। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Not to Paul, not to Peter, not to anybody else. पौलुस से या पत्रस से मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, Neither to Mary. ना मैं मरियम से विनती कर सकता हूं। They are all in heaven. ये सारे लोग स्वर्ग में हैं। Don't miss out in heaven. स्वर्ग जाने से मत चूकना। If you want to meet them, then give your life to Christ. यदि आप इन लोगों से मिलना चाहते हैं तो अपना जीवन इनको नहीं, यीशु को दें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया।
No, I am praying to so and so. नहीं, मैं फलाने संत से प्रार्थना कर रहा हूँ। Listen, सुनिए, if you put a wrong number, it will not reach that person. यदि आप फोन में गलत नंबर डायल करेंगे तो आपको सही आदमी तक आप नहीं पहुंचेंगे। Now tell me, is Jesus telling the truth? Is he the truth? क्या आप मुझे बताएं, यीशु मसीह क्या सत्य है अर्थात अथवा नहीं? Amen. आमेन। He is the truth. उसने कहा मैं सत्य हूँ, And he says, और वो कह रहा है when you pray, कि जब तुम लोग प्रार्थना करोगे pray to the Father तो पिता से करना in my name. मेरे नाम में यीशु के। Amen. आमेन। Not going through pastor पास्टर के से गुजरते हुए or through Father, या फादर से गुजरते हुए, through apostle, प्रेरितों से प्रार्थना को गुजारते हुए, through prophet. नबियों से प्रार्थना करते हुए। People are only giving thumbs up and clap to men instead of God. लोग मनुष्यों को लाइक्स और थम्स अप कर रहे हैं परमेश्वर को देने के बजाय। Don't write those things. ऐसी चीजों को मत लिखिए। Jesus would call them hypocrites. यीशु मसीह जिन लोगों को कपटी कहता है, Where is Christ? यीशु मसीह कहाँ है? One is giving such adoration to man सब लोग किसी मनुष्य की इतनी तारीफ कर रहे हैं, that he soars as if he is God. किसी प्रभु के जन की ऐसी तारीफ जैसे वो देवता हो। God will not give his glory to any man. सुने, परमेश्वर कहता है मैं अपना महिमा किसी और को नहीं दूंगा। Hallelujah. Amen. All glory belongs to God. सारी महिमा केवल एक परमेश्वर को है। Amen. आमेन। God is making a way so easy for us. और परमेश्वर हमारे लिए एक आसान रास्ता बनाया है। Why don't we choose that? हम उस रास्ते को क्यों नहीं चुनते? Broad is the way. लिखा है चौड़ा है वो मार्ग It is leading to destruction. जो विनाश की ओर ले जाता है। Many are going in it. बड़ी भीड़ उस चौड़े रास्ते में जा रही है। Narrow is the way. सकरा है वो मार्ग, Narrow is the gate सकरा है वो फाटक, सीधा है वो that फाटक leads to eternal life. जो अनंत जिंदगी की ओर ले जाता है। Choose. दोनों में चुन ले। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। God, as long as we are alive, make a choice. जब तक हम जिंदा है, जान है, इन दोनों के बीच चयन कर ले। I know you have made one. मैं जानता हूं आपने एक का चुनाव किया है। Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु का। Amen. आमेन। If not, यदि कोई ऐसा है जो नहीं किया है, we are not condemning you, हम आपको फिर भी दोषी नहीं ठहराते हैं, but we are giving you the truth of the word. लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल की सत्यता आज हम सच्चाई से बोलना चाहते हैं। No, but so and so bishop said it, लेकिन फलाने बिशप ने ऐसा बोला, or the pope said it. लेकिन पोप ने ये बात बोली है। Don't listen to man. किसी इस पृथ्वी के मनुष्य की आवाज मत सुन, Listen to the word of God. परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है विश्वास कर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Why should we put our soul salvation in trouble? हम क्यों अपने आत्मा के उद्धार को संकट में डालें? Amen. आमेन। It says, लिखा है wages of sin पाप की मजदूरी is death. मौत। Death means मौत अर्थात eternal hellfire. अनंत आग की झील। But the verse is not finished. लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हो रही। But the gift of God. परंतु सुनो, परमेश्वर का एक वरदान भी है। Hallelujah. 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 Is eternal life. और वो वरदान अनंत काल का जीवन। What is this eternal life? और ये अनंत काल का जीवन क्या है? Life with God in heaven. स्वर्ग में परमेश्वर के साथ की हमेशा की जिंदगी। Glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। However deep and worse a sinner we might be, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी गहरा, कितना बुरा पापी क्यों ना हो, Jesus' blood can cleanse us from all sin. यीशु मसीह का खून हर एक पापों से शुद्ध कर सकता है। Amen. आमीन। Give us a ticket to heaven. वो हमें स्वर्ग जाने की टिकट दे सकता है। Just a small decision, friend. केवल एक छोटा सा निर्णय इस पृथ्वी पे लेने से दोस्त, Don't postpone it. इस निर्णय को कल लूंगा मत बोल। When heart
is ready, जब तेरा मन उस कदम को उठाने when the तैयार, Holy Ghost is speaking, जब पवित्र आत्मा तेरे पास आकर तुझसे कह रहा है, my son, my daughter, हे मेरे बेटे, give मेरी me बेटी, surrender your life to me. अपना जीवन मुझको दे दे Receive forgiveness of sins. और तेरे सारे पापों की क्षमा अभी ले ले। Amen. आमेन। Now, और अब we will say, हम कहेंगे then who is going to hell? कि फिर नरक कौन जा रहा है? Why did God make hell then? परमेश्वर ने नरक नाम का जगह बनाया ही क्यों? So cruel is God? क्या परमेश्वर ऐसा क्रूर है कि उसने इस स्थान को बनाया? Turn with me. आइए बाइबल में से देखते हैं। Matthew's Gospel, मत्ती का सुसमाचार 24th chapter, 24 अध्याय verse 41. 41 आयत। Then shall he say unto those on the left hand, I'm sorry, verse 41, 24th, मैथ्यू Matthew's Gospel. ट्वेंटी 25 है 25th chapter 25 अध्याय, माफ करें, Sorry, मत्ती sorry. 25 अध्याय का 41 आयत। Then shall he say to those on the left hand, that is followers of the devil, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, अर्थात वे लोग जो शैतान के अनुसरण और उसी के अनुसार चलते आए हैं, who have rejected forgiveness of sins by Christ, जिन्होंने मसीह के क्षमा को जिन्होंने इनकार किया है, depart from me उनसे कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ into everlasting fire. उस अनंत आग में। Now listen, अब सुनिए, सुनिए, prepared for the devil and his angels. वो अनंत आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। God did not make it for you. परमेश्वर ने वो स्थान आपके और मेरे लिए नहीं बनाया था। He has made a way for us to escape. उसने हमारे लिए इससे बचने के लिए एक मार्ग बनाया है। Amen. Amen. Because man fell into sin, क्योंकि मनुष्य शैतान के द्वारा पाप में गिर गया he could not recover on his और own. अपनी शक्ति से उस पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा था। So God made a way तब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बचने का रास्ता बनाया that he can escape. कि वो इस नरक से बचकर बाहर आ जाए। For whom was hell made? फिर ये नरक बना किसके लिए था? For the devil शैतान के लिए and his evil angels. और शैतान के दूतों के लिए। And but those who will follow him, परंतु जो शैतान के पीछे पीछे चलते हैं and they reject the forgiveness which God is giving us और through Christ, मसीह के उद्धार के मार्ग को जो उसने बनाया है, इन तिरस्कार करके शैतान के पीछे जाते हैं, then they will go there where the devil is. ऐसे लोग भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां शैतान के लिए जो बनाया गया है। In Revelations we read प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, a big line going into hell. एक बड़ी कतार है लोगों की जो उस गड्ढे में गिर रही है। The fearful, भय भी डरपोक, meaning those who don't want to openly confess Christ. जो मसीह को लोगों के सामने मानने से डरते हैं। And the abominable, और जो अशुद्ध, the adulterers, और व्यभिचारी, the idol worshippers, मूर्ति पूजक, murderers, हत्यारे, they shall have their part in the lake of fire. लिखा है इनका भाग आग की झील में होगा। Idolatry is a sin. किसी भी मूर्त की उपासना पाप है। You can make very good ones. आप बहुत शानदार सुंदर दिखने वाली मूर्त बना सकते हैं। Even of Christ, यीशु मसीह की सुंदर दिखने वाली मूर्ति, you are not supposed to bow down. लेकिन परमेश्वर कहता है उस मूर्त के सामने भी नहीं झुकना है। Amen. Amen. आमेन। We excuse ourselves, right? Something to concentrate.
हम अपने आप को बहानेबाजी टाल मटोल करते, वो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने के लिए सामने रखा हूं। That same Murti will see you like this, then what will happen in the concert? फिर किसी दिन दुष्टात्मा उस मूर्त से आपको घूरने लगेगा। Don't, we are harming man, and if anything happens to that thing, we are very emotional. हम मनुष्य को चोट पहुंचाते, लेकिन जब कुछ हो जाता हम कितने भावुक हो जाते। Something happens to the idol, यदि उस मूर्त को यदि कुछ हो जाए, when it cannot feel, cannot see, cannot talk, जो मूर्त ना महसूस कर सकती है, ना बात कर सकती है, ना देख सकती है, उसको यदि चोट लग जाए, these are not my words, ये मेरे शब्द नहीं है, these are words of God. ये परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। Thou shalt not make any. और परमेश्वर Amen. कहता है हम लोगों से, तू किसी भी प्रकार की मूर्त ना बनाना, Neither shall you bow down and worship them. ना उनके सामने दंडवत करके उसकी उपासना करना, For I am the Lord your God. क्योंकि तेरा परमेश्वर मैं हूँ। Hallelujah. आमेन। The living God. जो जिंदा परमेश्वर है, I am that I am. मैं वो हूँ जो हूँ, वो कहता है, Ancient of days. अति प्राचीन। Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। Every human being is God's property. इस दुनिया का हर एक मनुष्य परमेश्वर की संपत्ति है। That is why इसलिए murder is also a sin. हत्या भी पाप कहा गया Because है, you are taking away what God has placed in this world. क्योंकि आप एक ऐसे प्राणी को हानि कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है। Amen. Amen. Every man born हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में पैदा होता है, is God's property, वो उस परमेश्वर की संपत्ति है, which has gone away from him. जो उससे दूर चले भी गए हैं। The Bible says, बाइबल कहती है, now heaven is for whom? स्वर्ग फिर किसके लिए है? See, I remember Pastor Fairman telling one story. मुझे याद है पास्टर फेयरमैन एक कहानी बताया करते थे। There was one young man who always rejected the gospel. एक जवान था जिसने जीवन भर सुसमाचार को यूं ही उपेक्षा करके चलता रहा। He would always make fun of pastor also. पास्टरों का भी मजाक उड़ाता था। So repent, पश्चाताप करना है, and joking all the time. पश्चाताप को लेकर भी हंसी मजाक। One time एक बार he was dying. वो लड़के को कुछ हो गया और वो मरने पर था। So the parents called the pastor माता पिता ने पास्टर को बुलाया, to pray for him. हमारे लड़के के लिए दुआ कर दो। And when he arrived, he says, और जब वे पहुंचे तो उन्होंने कहा, don't pray for me. उस लड़के ने कहा, मुझको प्रार्थना नहीं चाहिए, Already I am burning. क्योंकि मैं तो जलना शुरू हो चुका हूं। My legs, my legs, my legs, my मेरा legs. पाँव, मेरा पाँव। And then he began to say, my stomach, my और उसके stomach, बाद my leg. बोलता, मेरा पेट, पेट। Shrieked with a loud voice, died. और ऊंची आवाज से चीख कर मर गया। Huh? Don't die like that. ऐसे किसी को नहीं मरना है। Don't reject Christ. यीशु मसीह को इनकार ना करें। Amen. Uncle Pat Pakshti used to stay here. अंकल पैट पक्ष्टी यहाँ रहते थे। I was telling him this one. मैं ये बात उनको कह रहा था। So he told me, उन्होंने मुझसे कहा, just opposite where he was staying, someone else was staying there. और जहाँ During, पर this was during British time. जहाँ वो रहते थे उसके सामने में One of his friends. उनके एक मित्र सामने रहा करते थे। बहुत पुरानी जगह थी। So when he was dying, और वो बताते थे कि वो आदमी का जब मौत हुआ जिस दिन, the nurse ran out from the room. अस्पताल में वो No, थे, in the house. घर में वो थे, और जो नर्स सेवा करने आई थी वो उस कमरे से निकल कर भागी, Because the way he was shouting, क्योंकि जिस ढंग से वो आदमी चिल्ला रहा था, that all these, who are these black men who have come to take me? और बोल रहा था, ये कौन है, ये काले काले लोग क्यों मेरे को ले जाने आए हैं। And he shrieked and died. वो आदमी भी वैसे ही जान देकर इस दुनिया से चला गया। Huh? My landlady, Mrs. DeCosta, मेरे पड़ोस में आंटी रहती थी, आंटी डिकोस्टा।
She was 95. 95 साल उनकी आयु हो चुकी थी। And I came from Jabalpur. They say she's in hospital. She's broken her hip. और जब मैं जबलपुर से आए तो किसी ने बताया कि वो गिर गई, उनका कमर की हड्डी टूट गई थी। So when I went to see her, she started scolding me. Why you brought me here? I told you don't bring me to hospital. और जब मुझको देखी तो मुझको बोलने लगी, डांटने लगी, मुझको यहाँ क्यों लाए हो, अस्पताल मुझे पसंद नहीं है। So doctor also said take her home because डॉक्टर ने भी she says कहा she don't- ठीक है, इनको घर ले जाओ। I used to go and visit her in the morning. और And she said like this, उन्होंने इस प्रकार से कहा black men are coming. कि काले काले लोग आ रहे हैं They're pulling me here and there. और यहाँ वहाँ खींचना चाहते हैं। I said to her, मैंने उनसे कहा give your life to Christ. अभी अपना जीवन यीशु मसीह को दो। Just a simple prayer. एक साधारण सी प्रार्थना, Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, forgive my sins. मेरे पाप को क्षमा कर, Please come into my heart. मेरे दिल में आ जा, Save my soul. मेरे आत्मा को बचा ले। She prayed that prayer. I don't know whether she prayed with her heart or don't. और उन्होंने इस प्रार्थना को किया, बोला मेरे पीछे। Next day she told me, अगले दिन बोलती हैं they are not coming anymore. अब वो प्राणी अब नहीं आ रहे हैं। Hallelujah. When light will come, जब ज्योति अंदर आती है, darkness will go away. अंधकार चला जाता है। Hallelujah. हालेलुया। You don't know how much that prayer can do. आप नहीं जानते वो प्रार्थना आपके जीवन में क्या कमाल कर सकती है। She died. उनकी मौत हो गई एक I दिन, know she's there. और मुझे मालूम है कि वो प्रभु के साथ है। Hallelujah. आमीन। Every one of you is responsible to tell somebody about Christ. आप में से प्रत्येक जन जवाबदार है किसी और को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। Amen. आमीन। Souls are dying. आत्माएं मर रही हैं, We must tell them about Jesus. हमें उन यीशु के बारे में बताना है। For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा इतना प्रेम किया, Hallelujah. The world, इस पूरे दुनिया से, every man. हर आदमी से प्रेम किया He gave Jesus Christ his son, कि उसने उनके लिए अपने बेटे यीशु को दे दिया, that whosoever will believe on him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे will not go to hell, वो नरक ना जाए, but have everlasting life in heaven. परंतु विश्वास करके स्वर्ग में अनंत जीवन पाए। Amen. आमीन। Peter writing says, पत्रस लिखते बोलता है, the Lord is not slack concerning his promise, परमेश्वर अपने वायदों के प्रति देरी नहीं करता, as some men count slackness, जैसे कुछ लोग सोचते हैं, but is long suffering, परंतु वो धीरज धरता है, not willing that any should perish. क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो। That's why he suffered इसलिए उसने सारा दुख उठा लिया, that horrible death on the cross of Calvary. क्रूस, कलवरी के क्रूस की उस भयंकर मौत को भी सह लिया। The only way to heaven. स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता, Are you listening? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? To repent of our sin. अपने पापों से पश्चाताप करना, Accept Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना, Receive His forgiveness. उसके क्षमा को अपने लिए ले ले, Surrender your life. अपना जीवन अर्पण कर दे, Your soul will be saved. तेरा आत्मा बच जाएगा। Amen. आमीन। Even if nobody gives you any funeral, जब कोई भी मनुष्य तुझको फ्यूनरल देने के लिए भी तैयार ना हो, you're already there. तू तो बेहतरीन जगह पहुंच चुका उसके पहले। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। We prayed for one sister. एक बहन के लिए हमने प्रार्थना किया, She had come for prayer. प्रार्थना के लिए कराने वो आई थी। By the way, I spoke to her like this only. मैंने उनसे इस प्रकार से यूं ही बात किया। She says, I fear every day that I'll be buried in the grave in the dark pit. मुझे हर दिन डर लगता है कि मैं उस अंधकार भरे कब्र में मुझे भी गड़ा दिया जाएगा। I said that fear is not from God. मैंने कहा कि ये डर परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। Accept Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर। Amen. आमीन। That makes the difference.
वो अंतर ले आता है। Getting born in a Christian family, we think we are going to heaven. No. मसीही परिवार में पैदा हो गए तो हम सोचते हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं। That is why many people from the church will go to hell, because nobody preaches repentance. यही कारण है कि बहुत से मसीही कहलाए जाने वाले लोग नरक जा रहे, क्योंकि कलीसिया के अंदर पश्चाताप का संदेश प्रचार नहीं हो रहा। Everything is going to become good. हर चीज तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगी। It will become good. First put your life right with God. अच्छी होगी, लेकिन Amen. पहला कदम अपना जीवन यीशु के साथ सही करने के बाद, Amen. Amen. Then do your studies. तब उसके बाद पढ़ाई करें, Go and get a job. तब नौकरी करें, Get married. तब शादी करें, Whatever do you want to do. जो भी काम करना है करें। First priority is to accept Christ. पहली प्राथमिकता यीशु मसीह को ग्रहण कर। Paul writing to Timothy says, पौलुस उस जवान तिमुथियुस को लिखकर बोलता, God will have all men to be saved. परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य उद्धार पाए। Amen. Amen. See what faith Paul had. देखिए कैसा विश्वास पौलुस के My पास। prayer to God for Israel is this, इस्राएल के लिए मेरी प्रार्थना प्रभु से यही है that they will be saved. कि वे लोग उद्धार पाएं। He's praying for a whole nation, वो पूरा राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर that रहा है they should be saved. कि वे लोग उद्धार पा लें। We get into traffic jam and we are looking at everybody. हम ट्रैफिक जैम में जब फंस जाते चारों तरफ देखते हैं, रगड़ दिया गाड़ी को. अरे गाड़ी को उसने रगड़ दिया, Hut. इधर हट। You know one thing? क्या आप एक बात जानते All that traffic jam. हैं? ये सारी भीड़ जो आपके चारों तरफ है, Christ died for every one of इन them. सब के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। Amen. Amen. Their souls. ये आत्माएं हैं। Look at the crowd. उस भीड़ की तरफ थे। This church is nothing. ये चर्च का भीड़ कुछ नहीं है। We need many acres of land हमें शायद कई एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, where the church should come to worship God in spirit and truth. जहाँ कलीसिया आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए इकट्ठा हो। Hallelujah. आमेन। All men to be saved. प्रभु चाहते हैं सारा मनुष्य जाति उद्धार पाए। Sikhs need to be changed. Hindus need to be changed. सिख, हिंदू सब उद्धार पाए। Muslims, whoever, मुस्लिम उद्धार पाए। whatever religion, creed, caste may be, कोई भी धर्म, जाति, वर्ग, पंथ के हों, Christ died for all. यीशु ने अपनी जान उन सारी जाति, सारे धर्म, सब पंथों के लिए You shall call his name Jesus. और कहा तुम उसका नाम यीशु पुकारो, He will save them from और their वो sin. यीशु उनको उनके पापों से बचा लेगा। Amen. आमेन। Friend, you don't have to do anything. मित्रों, आपको खुद से अपने उद्धार के लिए करने की कोई जरूरत नहीं। Call of the Lord, प्रभु के नाम को अभी ले और उसको पुकार, you shall be saved. और तू निश्चय उद्धार पालेगा। Hallelujah. Men, brethren, what shall we do? भाइयों, सज्जनों, उद्धार पाने हम क्या करें? Believe on Jesus Christ and you shall be saved. पतरस ने कहा यीशु Amen. मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। Oh, but we need to do so many rituals and work. लेकिन हमें कुछ धार्मिक काम, कुछ कर्म कांड भी करने हैं। You see what Jesus knew the heart of the Jews. यीशु मसीह यहूदियों के दिल को जानता था। They believed in a lot of rituals and works वो and बहुत good कर्म, works. परंपरा, रिवाज को बहुत पालन करने वाले लोग। There is nothing wrong in good works. अच्छे कर्म करने में बुराई नहीं है, But good works will not save your soul. लेकिन अच्छे कर्म से उद्धार प्राप्ति नहीं होती है। And they asked Jesus, और उन्होंने ही यीशु से पूछा, what is the best work we can do? यीशु से पूछा सबसे अच्छा कर्म कौन सा है उद्धार पाने के लिए? And Jesus said, और यीशु ने कहा the greatest work you can do सबसे बड़ा काम जो तुम इस दुनिया में कर सकते हो is believe. वो है कि उस पर विश्वास करो Hallelujah. Who is true and the living. जो सत्य है, जीवित है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है। If rituals could save, यदि परंपराएं, रीति और रिवाज उद्धार दे then पाते, God will be unjust God. तब तो परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है। Only the rich can do it. केवल धनवान ही वो पूरी रिवाज को संपन्न करने की काबिलियत They रखते can हैं। give good offering. वो बड़ा दान देने का काबिलियत तो धनवान They, रखते they could go for pilgrimage. वे लोग तीर्थ यात्रा दूर दूर जाने की काबिलियत वही रखते। They can give donation. वो दान और वरदान भेंट देने की काबिलियत तो धनवान के पास है। What about the crippled man? फिर जो किसी प्रकार से शारीरिक
कमजोरी दुर्बलता में, उसका क्या? What about the man in ICU? आईसीयू में बेसहारा पड़ा उस आदमी का क्या? Believe यीशु ने रास्ता बताया, विश्वास कर। that blind man can also believe. जो अंधे को दिखाई भी नहीं देता विश्वास कर सकता है। The crippled who was born crippled, जो बचपन से ही किसी प्रकार के चुनौती को लेकर पैदा हुआ है वो भी विश्वास कर सकता he है, can believe. वो भी विश्वास कर सकता है। Only believe. यीशु ने कहा केवल विश्वास कर, All things are possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. Your soul salvation is very important. तुम्हारे आत्मा का उद्धार अत्यंत महत्वपूर्ण है। Our end will come. हमारा अंत जब आएगा We should be ready. हमें तैयार पाए जाना है। And Peter very plainly says, और पत्रस बहुत स्पष्ट तौर से बोलता है, end of all things has come, सब is at hand. बातों का अंत तुरंत होने वाला है। Amen. If not the world, our life. यदि दुनिया नहीं तो जिंदगियां रोज अंत हो रही हैं, But for a believer, परंतु एक विश्वासी के लिए he is always in profit. वो तो दोनों स्थितियों में फायदे में रहता है। Paul says, पौलुस कहता to be there with God, it will be wonderful. मसीह में मर जाना मेरे लिए लाभ है, But for you, your sake, I should be here. परंतु तुम लोगों के खातिर मुझे यहाँ रहना भी जरूरी है। The end of the world is also there. जगत का अंत भी वहां होने वाला है। You know what is happening in Middle East? आज मध्य पूर्वी देशों में जो युद्ध छिड़ा है आप उसे जानते हैं। Are we aware of what is happening? क्या हम सभी लोग वाकिफ है वहां क्या हो रहा है? वाकिफ है। Iraq is old Babylon. इराक जो प्राचीन बाबुल कहा गया है, The same words are there in Syria. Is आज also. भी सीरिया जो बाइबल में लिखा वही नाम आज भी है। Now all these nations are gathering together और ये अब सारे देश इकट्ठा हो रहे हैं to crush Israel. इज़राइल को कुचलने के लिए। There will be a time when the Gentiles will come into a place where Israel will think this over. और अन्य जाति उस स्थान में आएंगे जब इज़राइल सोचेगा कि सब कुछ पूरा हो गया। When Jesus sat on the mountain, the disciples came and asked him, when shall these things be? पहाड़ में बैठे थे, चेले आकर पूछने लगे ये अंत का समय कब होगा, ये घटनाएं कब होंगी, Tell us, हमें बता। when these things will happen? ये घटनाएं जो तूने बताया ये सब कब होगी, What shall be the sign of your coming? और तेरे आगमन का निशानी चिन्ह क्या होगा? End of the world. जगत का अंत। Number one, पहली बात, be not deceived. धोखा मत खाना। In the church, don't be deceived. कलीसिया में भी धोखा नहीं In the खाना, world, don't be deceived. दुनिया में भी धोखा नहीं खाना। Secondly, दूसरी बात, you shall hear of wars and rumors of war. तुम जगह जगह युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। Nation against nation. एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध उठेगा, Kingdom against kingdom. एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध, Famines. जगह जगह काल, Pestilence. महामारी, Like coronavirus. कोरोना वायरस जैसे महामारी Monkeypox. और मंकी पॉक्स जैसे बीमारी, New things come out. नई नई बीमारियों का उदय होगा। Persecution. सताव मसीहों को होगा। Many false prophets. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। Many. बहुत बड़ी In the संख्या। last days. अंत के दिनों में Prophets are not only outside, they can be inside also. भविष्यवक्ता केवल बाहर नहीं, वो अंदर भी हो सकते हैं। And then he says, तब वो कहता है this gospel of the kingdom shall be preached. राज्य का ये सुसमाचार तब प्रचार किया जाएगा Then shall the end come. और तब अंत आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. So pray that the gospel spreads everywhere और fast. प्रार्थना करें कि सुसमाचार हर जगह फैले, As it was in the days of Noah, जैसे नूह के दिनों में था so shall it be in the days of the Son of coming. वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। Before the flood, they were eating and drinking, marrying, giving marriage. और बाढ़ के आने के पहले वे लोग खाते पीते मौज करते, शादी ब्याह होता था। What's wrong in this? इन कामों में क्या गलती है? I'll tell you. मैं आपसे कहूं, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा,
अरे तुमको जगाने कोई आया है, जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है। What's wrong? क्या गलत क्या है? Going to marriage? शादी में जाने में कोई गलती है? Listen, सुनिए, the zeal with which you go for that khana, you don't come so much zeal into the house of God. जिस उत्साह के और उमंग के साथ तू शादी में जाता है, प्रभु के घर आने में वो उमंग नहीं है। संडे को क्या पहनोगे? संडे को क्या पहनो? अरे कुछ भी पहन लो, क्या करें? कुछ भी पहन ले। शादी शादी जाना है बिफोर टाइम, समय के but some बहुत people are always late. I don't know why. पहले ही तैयार। Some people are always late. कुछ हमेशा ही विलंब रहते हैं। Please don't come late. कृपया देर से ना आए। They won't come to a marriage ceremony, but they will be there in Ravi Resort. वो शादी के जो हो रही चर्च में वहां नहीं, लेकिन रवि रिसोर्ट में रहते हैं। Are you come here to bless them first? पहले दूल्हा दुल्हन को आशीष देने के लिए प्रभु के घर आए। Amen. आमीन। Then go there. उसके बाद वहां जाएं, नहीं वहीं जाएंगे सीधा। सीधा वहीं जाएंगे। Marriage, शादी first priority. पहली प्राथमिकता। छुट्टी में जा रहे क्या? छुट्टी में नहीं नहीं, शादियां हैं तो 2-3-4 आ गए। 3-4 शादी आ गई है, इसलिए जा रही रहे। ब्रदर कन्वेंशन है। ब्रदर अरे कन्वेंशन वो है। छुट्टी के लिए तो हमने निकाल दिया ना, बुकिंग हो गया ऑनलाइन। हम ऑनलाइन बुकिंग कर लिए, छुट्टी में जा रहे हैं। कन्वेंशन टाइम छुट्टी। कन्वेंशन के समय छुट्टी। These are the things were happening in Noah's time. नूह के दिनों में ऐसा सब कुछ हो रहा था। So excited. इतना उत्साह, Careless living. लापरवाही का जीवन। Until the day Noah entered. और उस दिन तक जिस दिन नूह जहाज में प्रवेश किया। Boom, bang. Then, हैं? क्या ये? और उसके बाद पूछने लगी ये क्या है? Up till now they had not seen rain. अब तक उन्होंने बारिश देखी नहीं थी, Flood came, लेकिन बाढ़ आ गया, took them all away. उन सब कोई बच नहीं पाया। In the days of Lot, लूत के दिनों में, I've got a lot of references, but I don't have time. मेरे पास समय का भाव है, रेफरेंस है। They drank, they did eat, they bought, they sold, they built and planted. वे खाते पीते थे, शादी ब्याह होती थी, पौधारोपण करते, सब होता था। Now don't stop planting. इसका मतलब ये नहीं कि वृक्षारोपण नहीं करना। नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में लगाते थे वो लोग। अंत के दिन में लोग वृक्ष लगाते थे, तुम भी मत लगाना। इसलिए मत लगाओ। Not नहीं, that. ऐसा नहीं है। No. नहीं, But priority is given to all these things. परंतु इन चीजों को सारी प्राथमिकताएं दी जाती है। Same day, उसी दिन Lot went out. लूत नगर से बाहर चला गया। Fire and brimstone fell. आग और गंधक उस नगरों में गिरी। End of Sodom and Gomorrah. सोदोम और गोमोरा मिट गया। You read of Pompeii. आप पोम्पाई शहर के बारे में पढ़ें, You know the history. आप उसका भी इतिहास जानते हैं। Beautiful city. बहुत ही शानदार फलने फूलने वाला नगर था। It was like Sodom and Gomorrah. सोदोम गोमोरा के समान। Volcano erupted. पास का एक पहाड़ से ज्वालामुखी Pompeii was सक्रिय हो गई। buried under the ashes. पूरा शहर राख के नीचे दब गया। Now they discovered that अब उन्होंने some ruins. कुछ खंडर जब उनको मिले तो उन्होंने पाया, And you know what they found? और आप जानते हैं उन्होंने क्या पाया? Obscene paintings. इतनी विभत्स और अश्लील चित्रों को Almost in every room. हर एक लोगों के घरों के कमरों में Sin was blatant. पाप वहां स्वतंत्र था। God is long suffering. परमेश्वर देर तक धीरज धरता है, But the day his men go out, परंतु जिस दिन प्रभु के लोग नगर से बाहर कदम रख दें, fire and brimstone. आग और गंधक गिरता है। As long as the church is here, जब तक चर्च दुनिया के अंदर जिंदा है, it is preserved. पूरी दुनिया उसके कारण बची है।
You are the salt of the earth. क्योंकि तुम लोग Amen. मसीही लोग जगत के नमक हो, Amen. Amen. You are the light in this world. तुम इस जगत की ज्योति हो। The day church is gone, जिस दिन कलीसिया चले जाएगी, then the trumpets begin to sound and तुरहियां vials are poured upon फूकी जाएगी और परमेश्वर का कोप उंडेला जाएगा। it. Jerusalem, यरूशलेम, Israel is a sign to watch. इज़राइल हमारे लिए अंत के दिनों को देखने लायक लक्षण है। Luke's Gospel 21st chapter verse 20. लूका 21 का 20। And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation is nigh. जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। Jesus said in the same chapter, यीशु मसीह ने उसी अध्याय में कहा, when you see the fig tree putting on leaves, you know the time has come. जब तुम अंजीर के वृक्ष में नए पत्तों को निकलते देखो तो जान लेना उसका आगमन करीब है। Peter, writing in his second epistle, says, पत्रस अपनी दूसरी पत्री में लिखते बोलता है, 3rd chapter of, he says, तीसरे अध्याय में कहता है, this second epistle, beloved, I now write unto you, in which I stir up your pure minds by way of remembrance. हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को भारता हूँ, That ye may be mindful of the words which we have spoken before by the holy prophets, and of the commandments of the apostles of the Lord and Savior. कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। But this they are willingly ignorant of, that by the word of the Lord the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water perished. और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि सब जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे जानबूझकर ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। Reading verse 10. 10वीं आयत। But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the works thereof shall be burnt out. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। Seeing then all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in whole holy conversation and godliness? जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। Listen. सुनिए। Looking for and hastening unto the coming of day of the Lord, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। Nevertheless, we according to his promise look for new heavens and a new earth wherein dwells righteousness. पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, Amen. जिनमें धार्मिकता वास करेगी। What manner of persons we ought to be. फिर हमें किस रीति के मनुष्य होना चाहिए। Come back to 1 Peter. पहले पत्रस में वापस लौटिए। 4th chapter, 4था अध्याय 7th verse onwards. 7वीं आयत से आगे। But the end of all things is at hand. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। Be therefore sober and watch unto prayer. इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Above all things have fervent charity,
among yourselves, for charity shall cover a multitude of sins. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Amen. Never give ear to somebody who's telling about somebody else's life. ऐसे व्यक्ति की बात ना सुने जो आपसे किसी और के बारे में कह रहा हो, Because when he goes to the other house, he's telling about you also. क्योंकि वो जब दूसरे घर जाता है तो वो आपके बारे में भी वहाँ कुछ बोलता है। Love covers a multitude of sins. लेकिन प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Amen. आमीन। You don't repeat that over and over again. उस बात को बार बार नहीं करता। What the blood of Jesus cleanses, don't touch it. जो यीशु का लहू शुद्ध करता है उसे मत छुएं, Because you will not touch that person's sin, you're touching the blood of Christ. आप उस व्यक्ति के पाप को नहीं छू रहे, आप यीशु के खून को छू रहे हैं। End of all things has come. सब बातों का अंत निकट है। Amen. आमीन। Is at hand. वो करीब है। What Peter is saying, पतरस क्या बोल रहा है? live for Christ. मसीह के लिए जिए, Live like Christ. मसीह के समान जिए। Only one life. केवल एक जिंदगी है It will soon be past. और वो जल्द गुजर जाएगा। Only what is done for Christ will last. केवल जो मसीह यीशु के लिए किया गया वही रह जाएगा। Amen. आमीन। Be like Jesus. यीशु के समान हो जाएं। This is my song. यही मेरा गीत है। In the home and in the throng. घर में और भीड़ में Be like Jesus all day long. यीशु के समान हो जाऊं दिन भर। I would be like Jesus. मैं यीशु के समान बन जाऊंगा। Amen. आमीन। You see, there is great healing in forgiveness. क्षमा करने में वहाँ काफी चंगाई है। Don't keep anything in your heart. अपने दिल में कुछ भी मत रखिए। If anybody has said anything, let it go. यदि किसी ने आपके विषय में कुछ बोला है तो उसको भूल जाइए। Don't repeat it again and again. उसको बार बार बोलकर दोहराइए मत। Be like Christ. यीशु मसीह के समान हो जाइए। Though he was reviled, he did not revile again. यद्यपि वो लोगों ने अपशब्द कहे लेकिन उसने बदले में अपशब्द नहीं कहे। We are called to walk in his footsteps. हम उसके पद चिन्हों में चलने बुलाए गए हैं। Very soon. बहुत जल्द। Bible says in the same chapter of Luke, बाइबल लूका के सुसमाचार में कहते हैं, when you see these things begin to come to pass, जब तुम इन चीजों को होते देखो, look up, अपनी आंख ऊपर उठाना, for your redemption is drawing nigh. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा करीब है। He's coming. वो आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is coming again. यीशु मसीह फिर से आने वाला है। Amen. आमीन। Shall we sing that song when the trumpet of the Lord shall sound? आइए उस गीत को हम गाएंगे जब प्रभु की तुरही फूकी जाएगी। Time shall be no more. समय शेष नहीं The रहेगा। morning breaks eternal, bright and fair. अनंत काल की सुबह उजाले सहित उदय होगी। Amen. आमीन। When the saved of earth shall gather over on the other shore. और जगत में जो लोग बचे हैं वो उस पार इकट्ठा होंगे। When the roll is called up yonder, I'll और be जब there. नाम पुकारा जाएगा मैं भी तख्त के सामने हाजिर होऊंगा। Amen. आमीन। No church membership can save you. आपको उद्धार किसी भी चर्च की सदस्यता लेने से नहीं मिलती है। Your faith in Christ will save your soul. आपका व्यक्तिगत विश्वास यीशु मसीह में जो आपने डाला है उससे उद्धार मिलती है। Amen. आमीन। Our tithes and offerings don't save us. हमारा दान और हमारा दशमांश देने से भी उद्धार हमारा नहीं होता है। Believing on Jesus Christ will save us. यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं उससे उद्धार होता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, the morning breaks eternal, bright and fair, and the saved of earth shall gather over on the other shore. The roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and glorious morning, when the dead in Christ shall rise, the glory of His resurrection share, and His chosen ones shall gather to their home beyond the skies. The roll is called up yonder, I'll be there. Oh, when the roll is called up yonder,